बात कुछ ऐसी है कि गांव में एक बार फिर से चोरी हो गई है। और अब तो वहाँ ना उनके वो जो कुंडे हैं वो भी टूट रखे हैं। ये देखो, क्या बोले यार, इसका जो ताला है वो ना तोड़ ताड़ के पता नहीं कहाँ फेंका है वो तो। भाई दोस्तों, ये जो भी चोर है बहुत शातिर चोर है, पर चलो कितने दिन शातिरपन दिखाए। ओ सच मत तो तू खुद जाके देख, तुझसे सच पड़ेगा। हैं, सच तो तुझे जिस टाइम पे इन्होंने ताले तोड़े होंगे ना उस टाइम पे इन्होंने टाइल पे भी मारे होगी, तो उसी के चक्कर में टाइल भी टूटी है। मतलब क्या थे, इस वाले होल्डर पे और इस वाले होल्डर पे, तो इन दोनों के बल्ब निकाल दिए हैं। हम तो साफ बोलते, हम किसी से डरते भी नहीं। आँखों ने क्या जादू करी। प्रकृति जो है अपने रंग बदलती रहती है, और फील किया जाए तो इससे खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। कुछ दिन पहले तक बिल्कुल पतझड़ का मौसम सा, एकदम पेड़ जो थे बिल्कुल सूख सूख से गए थे, बट फिर से मौल्यार आई और बसंत ऋतु का आगमन हुआ। और अब फिर से पत्तियां देखो यार, क्या खूबसूरत हो गई है, नई नई पत्तियां आ गई है, और बिल्कुल हमारे पहाड़ जो हैं बिल्कुल हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं, और एकदम हरियाली जो है उसका आगमन भी हो गया है। तो बड़े खूबसूरत नज़ारे। और उसी तरह हम इस प्रकृति के कठपुतली हैं, कभी हमारे जीवन में खुशियाँ रहती हैं तो कभी गम रहते हैं, और इसी का नाम लाइफ है, ज़िंदगी है। और हमारी जो ज़िंदगी है वो चल रही है कपड़े धोने में, है ना। तो फिलहाल कपड़े धोए सुबह सुबह, और 11 बजे हम आ गए थे। 11 बजे से सीधा 2 बजने वाले हैं, आप जाके पूरे काम निपटे हैं। तो पहले कपड़े धोए और फिर नहाया। चलो, ज़िंदगी तो ऐसी चलती रहेगी। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरा छोटा भाई आयुष रावत। आयुष रावत, क्या हाल है? हेलो हेलो जी। ये हो गया हैंग क्योंकि इसने बहुत सारे कपड़े धोए आज, इसलिए हैंग हो गया। अब कपड़े क्या धोए, मतलब इसने छुलाए। बाकी चलो दोस्तों, काम जो है निपट गए हैं, तो सीधा घर जाने की तैयारी करते हैं, निकलते हैं घर की तरफ। 15 से जैसे ही घर आया, जितने भी कपड़े थे वो देखो सारे के सारे इधर सुखाए। ये देखो पूरा छत जो है कपड़ों से अभी फ़िलहाल भर रखा है, और मस्त से सो गया था। शाम का टाइम हो गया है, तो बढ़िया से आप शाम की चाय का आनंद ले रहा हूँ। और अभी अभी दोस्तों एक बात और पता चली है, जिसको सुन के ना कसम से लिटरली बोल रहा हूँ, गुस्सा भी आ रहा है और साथ साथ में मतलब सारी जो फीलिंग्स है एक साथ ही बाहर आ रही है। बात कुछ ऐसी है कि गाँव में एक बार फिर से चोरी हो गई है, जिसका पता मुझे तो था नहीं, बट अभी पापा जी ने बताया, और पापा जी ने ही अपडेट किया इसके बारे में। ये बात सच है कि झूठ है? क्या सच में हुई है क्या? चोरी? हाँ, तेरे पापा को पता, मुझे नहीं पता। देख के जा ले तू। पापा ने ही बताया अभी मेरे को। अच्छा, सच मत तो तू खुद जाके देख, तुझसे सच पड़ेगा। हैं? सच तो तुझे पड़ेगा जब तू देखेगा जाएगा। हाँ, फिलहाल पापा जी और दादाजी यहाँ पे बैठे हैं, तो इसी विषय में यहाँ पे अभी बात वगैरह भी चल रही थी। तो पापा जी क्या बात हुई है, जरा पूरे डिटेल में बताइए। अरे अपडेट ये है ना कि हम लोग उधर कम जाते हैं ना। हाँ। आज गया मैं वहाँ, अच्छा। बैलों को लेके। हाँ ठीक है। हाँ। तो मैंने तो मेरा सुन तो ये लिया था कि एक बार पहले भी टूटे थे उसके ताले अच्छा। मंदिर के, हाँ है ना। और उस टाइम जब पहले ताले टूटे थे ना, तो उस टाइम है ना कुंडियाँ नहीं टूट रखी थी, मतलब कुंडियों की हालत ठीक थी। अच्छा। कुंडे होते हैं ना जो हाँ हाँ ताले लगाए जाते हैं, हाँ हाँ। उनकी हालत ठीक थी मतलब। तो उस टाइम है ना जब पहले टूटे थे, उस टाइम साथ में दान पात्र भी टूटे थे, जो दान पात्र बना रखे थे ना, वो भी टूटे हुए थे। तो उनकी हमें से चोरी हुई थी। और अब तो वहाँ है ना उनके वो जो कुंडे हैं वो भी टूट रखे हैं। आज के जब मैंने गया तो कुंडे भी टूट रखे हैं उसके। अब चोरी कब हुई है पता नहीं। और परसों ताऊ जी हो रहे थे, उन्होंने मंदिर में वहाँ घांडी उंडी चढ़ाई हुई, दोनों तीनों मंदिरों में। बड़ी घांडी देख लेना, वहाँ पर चढ़ा हुआ लिखा हुआ पता नहीं क्या उसका है ना। घर में भी चढ़ाया उन्होंने, वहाँ भी चढ़ाया वो जो भाई साहब। और वो गांड के चढ़ाए वो कालों को जो दाजी कहीं से मतलब सिरोन मतलब गाड़ी वो भेट उठ भी धार भाई थे कि नहीं। तो वो तो वहाँ खड़ी है, जो भेट भी नहीं ठहरन देना चाहिए 5 मिनट में टोटल मतलब ये हो गया कि मतलब अब भगवान से भी छोड़ना, भगवान से भी नहीं छोड़ना चाहिए। 5 मिनट कोई भेंट दाना कर जाना जो आज तक पहले पता चल जाना चाहिए, वो कि नो चलो वो उठा कर ले जाना चाहिए। ये देखो भाई, अभी बड़ी सुंदर लग रही थी आंचल इस कढ़ाई को, जब तक इसने सर में रखा था ना काफ़ी सुंदर लग रही थी। आंचल एक बार फिर से वही वाला पोज, कढ़ाई सर में वाला। अरे यार इतना क्यों शर्माती है तू? कैमरा लग गयो ये गढ़वाल माँ। तो चलो फिलहाल दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं फिर क्या चोरी हो रही है।
वहाँ ना पर कुंडे वगैरह ताले वगैरह जो हैं वो सारे तोड़ के फेंके हुए हैं। तो देखते हैं क्या हुआ है वहाँ। आगे ऊपर जाना हमारा होता नहीं है मंदिर में, क्योंकि यह है कि अब हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो हम रोड बाय रोड निकल जाते हैं। तो इसी कारण इस वाले रास्ते का दोस्तों यूज़ होता नहीं है ना। यूज़ होता है बट कोई कोई चलते हैं, जब मंदिर में काम हो तभी जाते हैं, नहीं तो इस रास्ते पे कोई चलता नहीं है। तो चलिए जी, अभी पहुंच गए हैं ऊपर मंदिरों में और फिलहाल यहाँ पे है हमारे गांव की 2 मंदिरें। तो यहाँ पे है दोस्तों माँ काली की, उधर है माँ शेरावाली की। तो जय हो। हमारे गांव में दोस्तों 3 मंदिरें हैं। एक मंदिर जो है नीचे भैरव बाबा की है और ऊपर ये 2 मंदिरें हैं। और इन्हीं मंदिरों में चोरी हो रही है क्योंकि ये गाँव से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि ये गाँव से 400-500 मीटर ऊपर है, इसीलिए यहाँ कोई इतना आता नहीं है। ऊपर एक दुकान है बट उसमें भाई जी रहते हैं, बट यहाँ तो पूरा मौका है ऐसे उल्टे काम करने के लिए चोरों के पास। और ये देखो इनके हाल, ये देखो क्या बोले यार। इसका जो ताला है वो ना तोड़ ताड़ के पता नहीं कहाँ फेंका है, वो तो मिल नहीं रहा बल। बट ये है, ये देखो कुंडे देखो पूरे तोड़ ताड़ के साइड, तोड़ ताड़ के भी नहीं, मतलब उनको पूरा टेढ़ा कर रखा है। तो ये हाल है, तीर्थ स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे। भाई साहब क्या बोले यार। बाकी यहाँ अंदर दान पेटी भी है तो उसके भी हाल बुरे कर ही रखे होंगे। क्यों खोली ना, अंदर देखते हैं। ये देखो अंदर ये वाली पेटी में पैसे रहते हैं और इसको भी मतलब किया होगा इसका काम भी है काका। और ये देखो टाइल भी तोड़ दी यहाँ से। तो जिस टाइम पे इन्होंने ताले तोड़े होंगे ना, उस टाइम पे इन्होंने टाइल पे भी मारी होगी, तो उसी के चक्कर में टाइल भी टूटी है। अबे यार यू बल्ब चोरेगी। हाँ। चोरने कोशिश का खुलने के लिए किए फरोज चिड़िया घोसला। हाँ। तू खुल नहीं शायद देख, इसलिए वो खुल गया। तो यू दो बल्ब साहब ली गया, यू नहीं लिख सका। ओ हो। तो यहाँ बल्ब भी थे दोस्तों। तो यहाँ जो बल्ब क्या थे, इस वाले होल्डर पे और इस वाले होल्डर पे, तो इन दोनों के बल्ब निकाल दिए हैं। और ये वाला जो ऊपर वाला बल्ब है इसको भी निकालने की कोशिश करी होगी, बट ये होल्डर देखो यहाँ पे उस पर पूरे चिड़िया का घोंसला बन रखा है ना। तो घोंसले के चक्कर में बल्ब निकला नहीं, तो उन्होंने बल्ब को खींचने की कोशिश की और तो वो ऐसे निकल गया, फिर उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। क्या यार, चोरी भी कर रहे हैं, बल्ब नहीं छोड़ रहे, पैसे नहीं बल्ब को भी नहीं छोड़ रहे, बल्ब भी चोरी हो रहे हैं। कैसे तो लोग हैं दोस्तों, धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ रहे और पैसे अलग चोरी करके ले जा रहे हैं और बल्ब वगैरह अलग चोरी करके ले जा रहे हैं। क्या बोले। इधर माँ शेरावाली की मंदिर है तो उधर भी देखते हैं कि यहाँ के क्या हाल है। इधर भी तो नहीं कर रखा है काम, तो इधर तो ताला ही नहीं था शायद, तो ये वाला तो उन्होंने ऐसे कुछ किया नहीं, इसका तो ये ठीक है, ये वाला तो ठीक है। दान पात्र तो खुला ही है यार। अब ये जो जिस पे ताले थे उसके ताले तोड़ के फेंके हैं, तो ये तो नॉर्मल था, ये तो पहले से ही है ना। एक बात तो है, ये जो भी चोर है ना ये पकड़ा तो जाएगा, गारंटी है पकड़ा जाएगा। और जिस दिन तू पकड़ा गया ना, कसम से बोल रहा हूँ दोस्तों, जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन इसकी टांगे ऐसे तोड़ूंगा ना, ऐसे तोड़ूंगा, पहले मैं ही तोड़ूंगा, कसम से बोल रहा हूँ। इसने बहुत बुरे हाल कर दिए हैं और लिटरली बोल रहा हूँ, गांव में भी जिसने चोरी की है उनकी गहने वगैरह की जो चोरी हुई है, हो सकता है जो चोर क्या है वो मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, क्योंकि मैंने नहीं भी बोलूँ तो 2-3 वीडियो तो प्रॉपर चोरी पे ही बनाई है। तो अगर वो वीडियो देख रहा है, बेटा जितना भी तू चोरी करके ले गया ना, सारे उनके घर पे रख जा और निकल जा। और अगर तू पकड़ा गया तो फिर तू गया, कसम से तू गया। सच बता रहा हूँ कि वो जो चोरी है तूने वहाँ तो की, बट तू अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा है, धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहा है। बेटा ऐसा पाप लगेगा ना, ऐसा पाप लगेगा, क्या बोलूँ फिर, है ना। और यहाँ की जितनी भी फिटिंग वगैरह है ना, वो भी देखो पूरी टूटी है भाई। इधर से ले लो, पूरी फिटिंग तोड़ दी। ये देखो यहाँ भी, अब किसको क्या हो रखा था इसको ऐसे ऐसे उखाड़ने का। भाई दोस्तों ये जो भी चोर है बहुत शातिर चोर है, पर चलो कितने दिन शातिरपन दिखाएगा, एक ना एक दिन तो इसने पकड़े ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। बट वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, एक दिन भरेगा जरूर। और ऐसा भरेगा ना कि याद रखेगा लाइफ टाइम कि मैंने क्या किया था। धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ रहा यार, आप लोग खुद बताओ। कुछ भी कहें, जो ताले वगैरह हैं तोड़ के तो इधर साइड कहीं फेंके होंगे इन्होंने, है ना, बाकी कहाँ ही फेंक सकते, नीचे खेतों में ही फेंके होंगे। बट वही है कि ढूंढना ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा, अगर सभी लोग ढूंढे तो क्या पता मिल भी जाते। बट अभी मैं और आयुष जो हैं वही काम पे लगे हैं कि कहीं से ताला मिल जाए, कम से कम फेंके भी होंगे तो कहाँ फेंकेंगे, इधर ही फेंके होंगे। और जो ताले थे ना वो थे छोटे वाले, तो जब तोड़े होंगे ना तो ताला तो छोटा था, तो उसके साथ वो भी टेढ़े मेढ़े हो गए। हाँ, क्योंकि ताले पे लगी नहीं, ताला ही टूटता, क्योंकि ताले पे लगी नहीं छोटे वाले पे, इतनी छोटा ही ताला था वो वैसे। तो अभी ताले ही ढूंढ रहे हैं हम।
अब ये भी है कि ताले जो है उसने काफ़ी दूर भी फेंक सकता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा ताला था, इतना सा वो ताला था, तो उसको तो उसने काफ़ी दूर भी फेंक दिया होगा, कुछ पता है नहीं। अब जो ये चोरियां हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में हो रही है, ये और गांव में भी हो रही है, बट ऐसा है कि और गांव की बातें बाहर नहीं निकल रही, और मैंने अपने गांव की जितनी बातें थी वो बाहर निकाल दी है ना, कि मतलब बता रहा हूँ कि चोरी ये हुई है, वो हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तब जाके, नहीं तो वो तो ये सब जगह रहा होगा। क्योंकि जब हमारे गांव में हो सकता है तो और बड़े बड़े गांव हैं जो कि हमारे गांव से ज़्यादा खाली है, उन गांव में भी हो रहा होगा, बट उनको उन गांव में बताने वाला कोई है नहीं, तो उनकी बातें जो है वो बाहर नहीं है, और मैंने फिर भी इतना पर्दाफाश कर ही दिया है ना। बट मैं और करूँगा, मुझसे जो होगा मैं करूँगा, और जिस दिन चोर पकड़ा गया ना उस दिन वो गया, और लिटरली बोल रहा हूँ, चोरी जो हुई है इसकी छानबीन अभी तक इतनी नहीं हुई। जिस दिन मेरी चोरी हो गई ना उस दिन मैं बताऊँगा कि छानबीन कैसे होती है। भाई साहब रुला दूंगा सबको, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जो भी हो, वो भाई उनके पीछे पड़ जाऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो, लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर आज नहीं सुधरा तो ये कभी नहीं सुधरेगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आज की डेट में इन चीज़ों पे एक्शन नहीं हुआ ना तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि गांव में जितने भी लड़के हैं, हम सिर्फ 2 लड़के हैं गांव में जो कि 18 साल से ऊपर हैं, बाकी सारे बच्चे हैं, और जो बीच के हैं, मतलब नहीं भी बोलो तो 30, 35, 40 की उम्र के, वो गांव में रहे होंगे, मर्द की बात कर रहा हूँ अभी, वो रहे होंगे 8 या 9 मर्द, है ना। और उनके ऊपर जो है ऊपर जो भी हैं वो है बुजुर्ग, और बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि सारी महिलाएं हैं, है ना, दादियाँ लोग हैं, हमारी बूढ़िया लोग हैं, और जो हमारी मम्मी की उम्र की हैं, यानी 30, 40, 45 तक, तो वो भी नहीं होंगे, तो वो भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 तक, है ना। तो गांव तो ऐसी हालत है गांव की, सारे गांव के गांव खाली हो गए हैं। बट पलायन जो हुआ है वो भी, उसको भी गलत नहीं बोल सकते। गलत पलायन को इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन तो चलो मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ेगा बंदा तो यहाँ भी ठीक है, बट किसी के साथ अगर कुछ घटना होती है ना, किसी के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ ना हॉस्पिटल ठीक से, ना यहाँ किसी चीज़ की मतलब सुविधा है, तो उनको भी क्या बोले कि जो लोग यहाँ से चले गए वो भी बिल्कुल राइट है, उन्होंने भी जाना ही था जब कुछ है ही नहीं यहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी के साथ अगर किसी की तबीयत ख़राब होगी ना तो यहाँ के जो हॉस्पिटल है वो बोलेंगे इधर कर उधर कर, मतलब इधर जा उधर जा, बट इलाज की कोई वो नहीं है। तो अब जाने हैं लोगों ने भी, तो ये हाल है ना। बट हम खुद अपने पहाड़ को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हम जो लोग हैं भाई बंदी के चक्कर में इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर ये चोर जो है वो पकड़ा गया और वो हमारे लोकल का निकला, जैसे हमारे गांव का निकल गया या सामने किसी भी गांव का निकल गया ना, तो हम पहाड़ी लोग ऐसे हैं ना, हम पता क्या बोलेंगे कि यार चलो अपने इलाके का है, अपना ही भाई बंधु है, माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करने के चक्कर में फिर आगे आगे आगे, बस उसके चक्कर में वो फिर आगे भी करेगा। तो यही है, बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकती, तो बस वही सीन है। पहाड़ी लोग ऐसे हैं कि छोड़ देते हैं। अगर उसी दिन उस पर एक्शन हो गया ना, उसको डंडा हो गया ना, तो आगे से जो चोरी करने के फिराक में भी हो गया ना वो भी भूल जाएगा चोरी करना। बस यही है। तब वो जिसने चोरी की है उसके तो इरादे पक्के होंगे, जो दूसरा होगा वो भी बोलेगा अब इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो हम भी करेंगे, है ना। तो ऐसा सीन है। अब अगर दोस्तों मैंने कोई भी बात गलत बोल दी हो तो उसके लिए माफ़ करना, है ना। बाकी जो मुझे लगा मैंने वो बोला, जो मेरे ओपिनियन थे। बाकी आप अपने ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करना, आपको क्या लगता है इस बारे में, और मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करना, सभी के साथ पहुँचाना, बताना कि ये स्थिति है हमारे पहाड़ की, और अपना ओपिनियन जो है वो भी कमेंट कर देना। इतनी पीसफुल जगह में हम रहते हैं, माहौल देखो यार, क्या सुंदर माहौल है, क्या शांत माहौल है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये वातावरण दोस्तों लोगों को चाह के भी नहीं मिलता, है ना। और हमारे पहाड़ के लोग यहाँ से जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि समस्या, क्योंकि सुविधाएं, है ना। नहीं तो इस पहाड़ को छोड़ के जाना कौन चाहेगा। बट अब इस पहाड़ में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम ताले तोड़ सकते हो तो तुम कुछ कर भी तो सकते हो। क्यों आयुष भाई? इतनी हिम्मत तुम्हारे पास है, तुम्हारे 2 पैर 2 हाथ है, तो जितना तुम लोग ताले तोड़ने में अपना दिमाग लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उतना 2 रुपए कमाने में कर दोगे तो तुम लोगों का क्या जा रहा है? तुम लोग दूसरे लोगों की चीज़ें क्यों क्षति कर रहे हो? अपनी मेहनत का पैसा दोस्तों अपनी मेहनत का ही होता है, और ऐसा पैसा ऐसा ही होता है ना। चोरी करके 2 नंबर का काम करके वो पैसा कभी भी नहीं पचता, कहीं ना कहीं से वो निकलता ही निकलता है, और ये परम सत्य है भाई।
बाकी हमारे जो हीरा मोती थे वो भी इस साइड को आ गए थे, तो फिलहाल उनकी ढूंढ भी करनी है। पर ढूंढ जो है, जो मोती क्या है वो तो पहुंच गया है, बट जो हीरा है वो अभी तक नीचे नहीं गया है, यानी अपने गौशाला की तरफ। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये देखो मस्त चोरी का भी इन्होंने पूरा विवरण किया, और विवरण करने के बाद मस्त लेट गए हैं। क्या हो गया भैया? भैया क्या हो गया? ऐसे ही पुलिस प्रशासन भी है। ऐसी पुलिस प्रशासन भी है ना। राइट बात, ऐसे सो जाती है ना। हाँ, जैसे हमारे इस बार ये इतने कुछ हो रहे हैं हमारे गांव में, उनको बुलाया पर तब भी ऐसे विवरण किया उन्होंने 1 मिनट, और उसके बाद सो गए। राइट बात। छोटा है बट बात राइट बोल रहा है। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया तेरी सिंह की माता सवारी, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी, जन खाने में है। फिलहाल जो रोड का काम है दोस्तों वो भी लगातार से जो है वो चल ही रहा है। फिलहाल जो और नए लेबर के आ रखे हैं वो उन्होंने ना अपनी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। तो 2-4 जो लेबर हैं वो स्कूल में रहते हैं, और कुछ लेबर देखो यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने अपने तंबू यहाँ लगा रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। चलो फिलहाल ऊपर दोस्तों मंदिर से भी आ गए हैं, और बैल वगैरह जो है वो तो इधर साइड है नहीं, तो दूसरे साइड को देखते हैं, क्या पता उस साइड को गया हो। अपनी जो सरकार है उसके काम भी देखो कुछ ऐसे हैं कि ये जो टंकी है ये बनी है घर घर जल और घर घर नल वाली योजना में। बाकी इसको भी 1 साल होने वाला है यहाँ पे, बट इसका जो काम है वो ऐसा ही है, ऐसा ही रुका हुआ है। और सच बोलो तो इसके जो टेक हैं वो भी नहीं हट रखे हैं। ये देखो साल होने वाले हैं, बट जो टेक हैं वो अभी तक ऐसे ही लगे हुए हैं, ना टेक रिमूव हुए हैं ना कुछ। बाकी नीचे टंकी में पानी भर गया है बारिश का, बट जो असली पानी है वो मुश्किल है यहाँ भरना। क्यों? वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये हाल है भाई, क्या बोल सकते हैं। बाकी ये देखो यहाँ से नीचे के लिए अपने गांव का जो व्यू है क्या प्यारा आ रहा है ना। और जो तलियरली गांव है वो भी ऐसे लग रहा है कि साथ में ही हमारे गांव के साथ कनेक्ट हो, है ना, ऐसे लग रहा है ना। ये देखो ये नीचे दोस्तों तलियरली है और ये अपना ऊपर मल्लियरली है, बट लग रहा है ना बिल्कुल साथ में। यहाँ से भी देखो अपने ख्वाल का क्या प्यारा व्यू आ रहा है। और आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, जो घर का काम चल रहा है ना उस पर देखो, ऊपर से देखो अभी बिल्कुल ढांचा जो है वो तैयार कर दिया है, तो बड़ा प्यारा ये भी लग रहा है। हमारे गांव के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें खूब हल्ला हो जाता है, 2 दिन तो हल्ला रहता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। तो ग्रुप में मैसेज करके तो कुछ होगा नहीं, अगर इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना है तो लो, नहीं तो मैसेज भी मत करो। मेरे हिसाब से तो यही है, मैसेज करके कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैसेज तो ग्रुपों में हम कर देते हैं, बट उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाता है जो कि चल ही रहा है गांव में। कुछ किसी चीज़ के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं है। अपने क्रिकेट ग्राउंड में भी आ गए हैं दोस्तों, और फिलहाल यहाँ के हाल ऐसे हैं कि बॉल तो है नहीं, तो ये पत्थरों से खेल रहे हैं। देखो एक बंदा यहाँ से खेल रहा है पत्थर से, एक बंदा यहाँ से खेल रहा है ना। बाकी ये देखो इनके अलग पंगे चल रहे हैं 3-4 के, तो ये हाल है कुछ। बाकी खेल इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि बॉल जो है वो है नहीं, और साथ साथ में देखो पिच में अभी पानी डाल रखा है इन्होंने, तब जाके तो ऐसे चल रहा है गेम। तो भाई क्या कारण है, खेल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा बैट बॉल ही नहीं है, बैट भी नहीं है और बॉल भी नहीं है। हाँ तो बैट बॉल का भाई तो लेके आना, फिर क्यों नहीं लाया? आगे फिलहाल अभी दोस्तों घर भी आ गए हैं, और फिलहाल घर पे जो अभी तैयारी है वो है पिंडा वगैरह काट के गर्म करने की। फिलहाल जो शीतल क्या है वो पिंडा काट के डाल रही है बढ़िया से। बाकी आजकल शीतल की जो दिशा है वो थोड़ा सा ख़राब हो रही है। ख़राब वैसे हो रही है कि उसका जो चैनल है उस पर जो है व्यूज़ वगैरह है कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शीतल के चैनल को भी फैडियो में लाना पड़ेगा, यानी बाट में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो शीतल के चैनल पे भी जाना दोस्तों, और ज़रूर से शीतल को भी सपोर्ट करना। पूरे जो भी फैमिली कंटेंट वगैरह है शीतल बनाती है, बहुत प्यारी वीडियोस बनाती है, तो एक बार ज़रूर जाना और शीतल को अपना प्यार ज़रूर देना। आपकी उम्मीदों पे वो ज़रूर खड़े उतरेगी, अच्छी वीडियो बनाएगी, है ना। बाकी आपका प्यार रहेगा तो मैं रोज सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ बेटर, मैं सोचती हूँ कि रोज मैं कुछ ना कुछ बेटर करूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। तो जितना मेरे हो सकता है मैं करती हूँ, और अभी मैं इतना मतलब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो पापा जी ने जो भी बातें बताई थी बिल्कुल राइट थी, चोरी वहाँ पूरी हो ही रही है, वो तो है ना। चोरी वहाँ हो रखी है, गांव में हो रखी है पहले के लिए। गांव के जो भी ग्रुप है ना
उनमें जो भी उल्टा सुल्टा लिख के कुछ नहीं होगा, हाँ, है कि नहीं है। घर आओ, ग्रुप्स में जो हल्ला हो रखा जो है, हल्ला हो रखा है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में भी बोला। हाँ, इसके बारे में पहले भी कहा था। आप घर आइए, गांव वाले किसी पर शक नहीं करेंगे, ना आपने करना है शक, जिस पे भी करना है आपने करना है। सही बात है, ये ग्रुप्स में ऐसे बोल के कोई ऐसा- फायदा नहीं है। ग्रुप में ऐसे बोल के कोई फायदा नहीं है, सही बात है। है ना। किसी पर इंजाम लगाना, किसी पर ये बेतुकी की बात है, ये ठीक नहीं है ये। घर आइए, घर आके मीटिंग रखवाइए, आपको किस पे शक है, आपका कितना अमाउंट चोरी हुआ, उस हिसाब से आप FIR कीजिए। सही बात है। ठीक है, फिर आपका गांव भी सपोर्ट करेगा, ये नहीं कि नहीं करेगा सपोर्ट, तब गांव भी करेगा आपका, हर चीज़ में सहयोग करेगा। पुलिस जांच हो या आपके मतलब आसपास कौन आपके ज़्यादा मतलब वो थे, मतलब जो आपके भाई साहब के यहाँ जो मतलब आता जाता है ज़्यादा, हम तो साफ बोलते, हम किसी से डरते भी नहीं है, तो ग्रुप में बोलने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। अब बिल्कुल भी मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। बेशक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बट वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानी चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का मोटिव बस यही है कि चोर पकड़ा जाए और साथ साथ में जागरूकता फैले, सभी को पता चले कि ये हो रहा है, ये सब है, सब जो है अलर्ट हो जाए, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, बस यही मोटिव है। बाकी चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब चाहे भले आप नहीं करना, आपकी मर्जी है तो करना, नहीं है तो मत करना, बट वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस। ल्याद्यो पायल मेन नानन घुंघरुआई, ल्याद्यो पायल मेन नानन घुंघरुआई, माटू माटू हिट तू जो लगे मयाले, टमाटू माही टण में छमा छम बजण वाई, टमाटू माही टण में